Hello बच्चों, let's read the following question. A cannon and a target 5.10 किलोमीटर apart and are located at the same level. एक कैनन है, एक टारगेट है, 1.5 किलोमीटर का उनमें डिस्टेंस है and वो सेम लेवल पे क्या है लोकेटेड है. How soon will the shell launched with the initial velocity 240 meter per second reach the target in the absence of the air drag? अगर एयर ड्रैग एब्सेंट हो तो कितने टाइम में मीन्स हमें अर्लीस्ट टाइम फाइंड आउट करना है जिसमें एक शेल जो है वो 240 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जब हम उसे लॉन्च कर रहे हैं तो वो टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. लेट अस से इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, कैनन को लॉन्च कर रहे हैं और इस पॉइंट पे क्या है, टारगेट है. दिस हियर रिप्रेजेंट्स टारगेट. तो इसका क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा. तो ये ऐसे टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन में. यहाँ से हमने उसको लॉन्च किया, लेट अस से हॉरिजॉन्टल के साथ वो थीटा एंगल बना रहा था तो दोनों सेम लेवल पे थे. तो इस तरीके से हमारे पास मोशन हो गया. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज आर. आर को हम बोलते होते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज. आर जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज को डिनोट करता है, हॉरिजॉन्टल रेंज. आर के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है. यू उस वेलोसिटी को डिनोट करता है जिसके साथ हमने कैनन को क्या किया है, लॉन्च किया है. जी हियर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब टोटल टाइम जो होगा मोशन का, टी हियर डिनोट्स टाइम ऑफ फ्लाइट. जितने टाइम में कैनन क्या करेगा, टारगेट को हिट करेगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी के इक्वल. इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. उससे रेंज कितनी कवर करनी है, दैट इज 5.1 किलोमीटर का उनमें डिस्टेंस है कैनन एंड टारगेट में इनिशियली. तो 5.1 किलोमीटर रेंज है, दैट इज इक्वल्स टू 1500 मीटर का रेंज हो गया. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. इनिशियल वेलोसिटी u हमें इक्वल दिया है 240 मीटर पर सेकेंड के. अब जो हमने t एंड r का फॉर्मूलाज लिखा उनमें से हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं. t के लिए फॉर्मूला क्या लिखा, 2u साइन थीटा अपॉन g के इक्वल. सो यहाँ से अगर साइन थीटा निकालें देन इट विल बी इक्वल्स टू t इंटू जी अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 इंटू यू. r का जो हमने फॉर्मूला लिखा दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. तो साइन 2 थीटा निकालते हैं पहले. तो साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट r इंटू जी अपॉन यू स्क्वायर. फर्दर साइन 2 थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के. तो ये बन गया आर जी अपॉन यू स्क्वायर के इक्वल. फ्रॉम हियर 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t इंटू जी अपॉन 2 इंटू यू इंटू हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू आर जी अपॉन यू स्क्वायर. अब यहाँ से u जो है वो u स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो गया, g के साथ कैंसिल हो गया. सो वी विल गेट cos थीटा इज इक्वल्स टू r अपॉन u इंटू कैपिटल T हो गया. सो cos थीटा साइन थीटा वाला जो इक्वेशन है कंसीडर इक्वेशन नंबर 1, cos थीटा वाला इक्वेशन नंबर 2 है. अब हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है. तो इसमें हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का यूज कर लेंगे. साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या था, t इंटू जी अपॉन 2 इंटू यू, इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया हमारे पास, r अपॉन u इंटू कैपिटल T इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पे हमने क्या किया है, यूज किया है इक्वेशन 1 एंड 2 को. अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t को पहले इसका स्क्वायर करते हैं. सो इट विल बी t स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू यू स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. पहले तो t का स्क्वायर एज इट इज आ गया, g का स्क्वायर हमें देगा 9.8 स्क्वायर अपॉन में हमारे पास क्या था 4u स्क्वायर.
4 एज इट इज आ गया, u का स्क्वायर मीन्स 240 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या था r का स्क्वायर दैट मीन्स 50 100 का हमारे पास स्क्वायर हो गया, अपॉन में u स्क्वायर t स्क्वायर दैट इज 240 का स्क्वायर इंटू t स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू 1। तो इसको अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन में लिखेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू t रेज टू पावर 4 बनेगा जब हम एलसीएम लेंगे, माइनस हमारे पास आएगा 2400 t स्क्वायर प्लस 1083403 इज इक्वल्स टू 0। इसमें हम जस्ट एलसीएम लेके वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड पे बैलेंस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना लिया। अब अगर हमारे पास इक्वेशन हो a स्क्वायर प्लस, इसको हम ऐसे नहीं, इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू ए है प्लस बी इंटू एक्स है प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो, तो जो एक्स है वो इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a के। तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला अगर हम इस इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे रहेगा 2400 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 2400 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए 1 है इंटू सी दैट इज 1083403 हो गया, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 2। तो इसको सॉल्व करके जो टी स्क्वायर है वो बन जाएगा 2400 प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास आएगा 1194 डिवाइड बाय हो जाएगा 2। अब एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, सो वी कैन राइट टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू either it will be 2400 plus 1194 by 2 or it will be 2400 minus 1194 by 2. So from here we will get t square is equals to 1797 or 603। तो यहाँ से t आ जाएगा, t क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 1797 का स्क्वायर रूट हमें देगा 42.39 और 603 का जो स्क्वायर रूट है वो हमें देगा 24.55। तो हमें स्मॉलेस्ट टाइम बताना था, अर्लीस्ट टाइम, तो दैट विल बी 24.55 and units will be second. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.